सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। गूगल क्लासरूम के मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं। आज मैं आपको उन डिफ़िकल्टीज़, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एज़ टीचर मैं फेस कर रहा हूँ असाइनमेंट्स को चेक करते वक्त ही। और स्टूडेंट्स के बारे में के लिए भी ये वीडियो है कि वो अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा जो फ़ोन है वो नॉक्स सिक्योरिटी से सिक्योर है। अगर किसी के पास सैमसंग ए सीरीज़ का फ़ोन हो तो उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि आपके फ़ोन में एक सिक्योर फ़ोल्डर होता है। आप उस सिक्योर फ़ोल्डर में एक दूसरे तरीके का फ़ोन रख सकते हैं। तो आपका जो नॉर्मल फ़ोन है उसमें अलग एप्लीकेशंस होंगी और सिक्योर फ़ोल्डर में दूसरी एप्लीकेशन होगी। तो एकेडमिक वर्क से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो सिक्योर फ़ोल्डर में रखी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं गूगल क्लासरूम का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करना है और शुरुआत किस तरीके से करनी है इसमें। जैसे ही हम इस लोगो पे क्लिक करेंगे, जो भी क्लासेस हमने इसमें क्रिएट कर रखी होंगी वो शो हो रही होंगी एज़ टीचर। तो एज़ टीचर यहाँ पर 4 क्लासेस मैंने क्रिएट कर रखी हैं। 11th ए बायोलॉजी, 10th ए बी साइंस, 7th बी साइंस और 12th ए बायोलॉजी। ये 4 क्लासेस मैं टीच कर रहा हूँ और ये यहाँ पे शो हो रही है। 2 क्लासेस ऐसी हैं जिसमें मैं एज स्टूडेंट एनरोल हुआ हूँ, ताकि मैं आपको ये शो कर सकूँ कि स्टूडेंट का इंटरफेस किस तरीके से होता है। एक तो जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, ई लर्निंग, ऑनलाइन ई डिज़ाइनिंग का जो क्लास है वो। एक और क्लास मैंने क्रिएट करी है अभी, मैं कहूँगा ज्वाइन करी है, क्लास 2 ईवीएस। ये क्लास मैंने डेमो आपको समझाने के लिए ज्वाइन करी है अभी। इसको मैं फिर इस जो अपने आप को रिमूव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूँगा कि आपको किसी क्लास से अगर रिमूव होना हो तो वो किस तरीके से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम है चेकिंग ऑफ असाइनमेंट्स, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है अभी। जैसे ही हम किसी क्लास को ओपन करते हैं, मैं आपको 12th ए बायोलॉजी क्लास ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें आप देख रहे होंगे आपको बॉटम में आपको 3 टैब्स दिखेंगे, 3 ऑप्शन दिखेंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। 3 टैब्स आपको इसमें दिखेंगे। डेस्कटॉप साइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये ऑप्शंस जो है टॉप में दिखेंगे और आपको वो इस तरीके से दिखेगा, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। तो फिलहाल हम इन 3 टैब्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रीम एक सोशल साइट की तरह है, जैसे कि फेसबुक में किस तरीके से पोस्ट स्ट्रीम होती है, एक टाइमलाइन की तरह पोस्ट होती रहती है, न्यू पोस्ट आती रहती है, तो ओल्ड पोस्ट जो है वो डाउनवर्ड्स वो स्क्रॉल होती रहती है। अगर हम एक पोस्ट पे क्लिक करके देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे एक स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के पेरेंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट जिस भी ईमेल आईडी का यूज़ करे, या तो वो अपनी खुद की एक ईमेल आईडी क्रिएट करे, बेस्ट रहेगा कि वो जीमेल आईडी ही क्रिएट करे। दूसरा, अगर वो पेरेंट्स की आईडी यूज़ करता है कोई भी स्टूडेंट, या जैसे बच्चे प्राइमरी में है तो पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं, वो अपनी ईमेल आईडी से गूगल क्लासरूम में एनरोल होते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के नाम से उस ईमेल आईडी को रीनेम कर दे,
इसके लिए भी हमने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है कि मेल में किस तरीके से नेम को चेंज करते हैं। और बेस्ट वे जो होगा रीनेम करने का वो ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आपको दूसरा मैं एक स्टूडेंट को बताता हूँ। इसे यहाँ लिखा हुआ है निशिता। तो अगर ये ऐसा अपना रीनेम कर ले अपने ईमेल में कि निशिता 12th A 2020 और निशिता 12th A KV वालसुरा, तो वो बेस्ट नेम होगा। देखते ही पता लग जाएगा कि ये स्टूडेंट है जो इस क्लास और इस सेक्शन में है। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, कि वो अपने जीमेल को रीनेम करें ताकि एक और प्रोफेशनल लुक आ सके उनका होमवर्क का। एक और बात, मैं जैसे ही इस स्ट्रीम पे, हम फ़िलहाल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना फेसबुक के टाइमलाइन की तरह, ये एक स्ट्रीम है। इसमें बच्चे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है। येस्टरडे इन्होंने एक कुछ अटैचमेंट इसमें लगाया होगा और उन्होंने कमेंट किया है कि ये चैप्टर 6 के कुछ नोट्स हैं जो उनको मैंने लिखने को दिए थे। और यहाँ पर मैं कुछ फिर इस रीपोस्ट कर सकता हूँ, इस पर कुछ क्लास कमेंट में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम, तो ये सभी को विजिबल होंगे। कोई जो भी इस क्लास में रूम में एंटर करेगा, कोई भी स्टूडेंट है या फिर टीचर है, अगर मोर देन वन टीचर भी हो सकते हैं। खैर, इस पर क्लिक करके मैं आपको शो करता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि कोमल देखाते, एक्चुअली ये पेरेंट्स हैं जो रोहन देखाते करके मेरे स्टूडेंट हैं। उन्होंने क्या किया, चैप्टर नंबर 6 के नोट्स लिख दिए। ये उनका कमेंट है। नोट्स कहाँ है, ये देखिए अटैचमेंट है PDF। अगर मैं इस अटैचमेंट पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, अटैचमेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो ये PDF ओपन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th बायोलॉजी, लेटेस्ट चैप्टर जो मैंने बच्चों को राइट करने को दिया था, बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिख करके स्कैन किया है इसे। और इन्होंने एक स्कैनर एप्लीकेशन का यूज़ किया है। आई थिंक वो एडोब स्कैन होगा। इस वजह से बहुत ही क्लीन आपको लुक दिख रहा है। इसमें एक जेरोक्स जैसा लुक आ रहा है, जो पढ़ने में काफ़ी ईजी है। तो इस असाइनमेंट को रीड करना भी ईजी है और चेक करना भी ईजी है। और बच्चे के लिए भी ये काफ़ी ईजी है, अगर अपने असाइनमेंट्स को फिर से देख पाना। बहुत अच्छे से स्कैन किया हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोजेक्ट लिखा हुआ है अपना। तो अब इसको और अच्छा किस तरीके से बनाया जा सकता है और प्रोफेशनल लुक कैसे दिया जा सकता है, वो बताता हूँ। बच्चों के लिए बताता हूँ मैं कि इस तरीके से आप स्ट्रीम में अपना होमवर्क ना भेजें। आप देखिए सभी बच्चों ने इसमें मुझे अपना होमवर्क बता रखा है, देखिए, ठीक है। और हम देख लेते हैं, जैसे एक बच्चे ने स्कैन का लिंक दिया है। देखिए, अब आप जब एडोब स्कैन एप्लीकेशन से अपने वर्क को एक PDF फाइल में स्कैन करके PDF फाइल बनाते हैं, तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक तो एडोब का जो डॉक्यूमेंट क्लाउड होता है, यहाँ देख पा रहे होंगे एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड। तो जैसे गूगल ड्राइव होता है, गूगल का एक क्लाउड है, उसी तरीके से एडोब का भी एक क्लाउड है। तो एडोब रीडर से अगर हम स्कैन करते हैं तो वो एडोब के क्लाउड पे स्टोर हो जाता है, बशर्ते कि हमने एडोब का ID क्रिएट कर रखा हो। तो जैसे आप अपने मोबाइल में एडोब स्कैन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो आप अगर साइन इन करेंगे उसमें या साइन अप करेंगे, तो आपको क्लाउड का स्टोरेज मिलेगा। वहाँ पर आपके जितने भी आपने स्कैन किए होंगे डीनेम अच्छे से करके, वहाँ पे वो स्टोर हो जाएंगे। एडोब स्कैनर के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके से स्कैन करते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं, उसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा था। पहला ऑप्शन आपने देखा, जो एक स्टूडेंट ने PDF फाइल क्रिएट करके वो फाइल मुझसे शेयर करी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टूडेंट ने फ़ाइल शेयर नहीं करी है, उन्होंने लिंक शेयर किया उनके एडोब क्लाउड का। तो आइए इसको चेकआउट कर लेते हैं। और उनका जो कमेंट है वो क्या है, चैप्टर 2। तो इससे क्लियर हो रहा है कि उन्होंने चैप्टर 2 का जो होमवर्क है वो कर लिया है, अपलोड कर दिया है। अब इस लिंक पे क्लिक करके मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। देखिए, अब लिंक्स और फाइल में डिफरेंस क्या होता है, फाइल डायरेक्टली शेयर हो जाती है, थोड़ा डाटा कंज्यूम होता है। लिंक में क्या होता है कि आपको फाइल शेयर नहीं होती, तो डाटा बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत कम डाटा। इवन मैं आपको बताऊंगा कि जो जियो कनेक्शन में जब आपका डाटा एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद जो बहुत मिनिमम स्पीड आती है, उस स्पीड में भी लिंक शेयर हो सकता है। और फ़ायदे के साथ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए, अभी जब ये क्लाउड से कनेक्ट होगा तभी जा करके वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा। प्लस जिसका ये क्लाउड है, जैसे कि ये खुशी एक स्टूडेंट है क्लास 12th A की, तो उनका क्लाउड है, वो परमिशन देंगे तो ही हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा ही गूगल ड्राइव में होता है। अगर आप लिंक शेयर करते हैं अपने फाइल्स का,
तो आप उसे एक रेगुलेट कर सकते हैं कि किसको ये शेयर करना है, किसको नहीं करना, कौन इसको व्यू कर सकता है, कौन व्यू नहीं कर सकता है। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने ये अपना होमवर्क को अच्छे से स्कैन करके देन अपने क्लाउड में, एडोब क्लाउड में इसको स्टोर कर दिया है और मुझे उसका लिंक भेज दिया है। तो कई तरीके हैं अपने होमवर्क को सबमिट करने के। और मैंने इस पर एक कमेंट भी लिख दिया, आप देख सकते हैं, वेल डन, कीप इट अप। बट अगेन ये सब मैं आपको कहाँ शो कर रहा हूँ, स्ट्रीम में ये सब शो हो रहा है। तो ये देखिए आप, जिस तरीके से सोशल साइट्स पे स्ट्रीम दिखाता है वैसे इन सब बच्चों का स्ट्रीम है। एक और हम चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। गरिमा राज एक स्टूडेंट है, इन्होंने चैप्टर नंबर 3 का एक असाइनमेंट पोस्ट करा है। अगेन वो स्ट्रीम में है और उन्होंने कमेंट लिखा है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने एक फ़ाइल शेयर करी है, इस फाइल पे हम क्लिक करेंगे। क्योंकि उन्होंने लिंक शेयर नहीं किया, फ़ाइल शेयर की है, तो ये लिंक की कंपेयर में थोड़ा जल्दी खुल जाएगा। ये आपके नेट कनेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी कोई फ़ाइल आप एक्सेस करके ओपन कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने स्कैन करके अपना डॉक्यूमेंट मुझसे शेयर किया है। हालांकि इन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट किए हैं या अलग से डॉक्यूमेंट में सॉफ्ट कॉपी में ऐड किए हैं, तो इस पे भी हम कमेंट डाला जा सकता है कि अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए असाइनमेंट में बच्चों के। खैर ये बात है ये स्ट्रीम की, अब मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हम टैब क्लिक करते हैं क्लास वर्क। मैं फिर बता देता हूँ कौन सा टैब हमने क्लिक किया है। हमने टैब किया है बॉटम में जो क्लास वर्क वाला टैब है उस पर क्लिक किया है। पहले हमने स्ट्रीम पे टिक किया था। अब क्लास वर्क में आप देखेंगे मैंने जितना भी वर्क असाइन किया है बच्चों को, ये देखिए वो सारा इसमें डेट वाइज आ रहा है। जैसे कि 1 जुलाई को 1 जुलाई को मैंने उनको चैप्टर नंबर 5 का एक असाइनमेंट दिया था 8 स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स क्यों शो कर रहा है, मैं इसको भी आपको क्लियर करता हूँ। हालांकि मेरे बायोलॉजी में 7 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये एक एक्स्ट्रा इसमें स्टूडेंट को शो कर रहा है। वाई? क्योंकि ये जो है इन स्टूडेंट के पेरेंट हैं। इससे क्या होता है कि शुरुआत में जब हम बच्चों को ऐड करते हैं, ज़्यादातर हम टीचर्स क्या करते हैं, पेरेंट्स का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमारे पास होता है, तो हम उसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और ये ज़रूरी भी है बच्चों के लिए। पर बाद में जैसे हम बच्चों को रियलाइज़ होता है कि उनको एक, या उनके पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस है या उनका जो वर्क है, क्योंकि पेरेंट्स को भी अपना वर्क होता है ऑनलाइन, तो वो बच्चों के लिए सेपरेट आईडी बना देते हैं, सेपरेट डिवाइस उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस कंडीशन में अब मुझे ये पता करना होगा कि अब बच्चा किस आईडी के थ्रू कनेक्ट एक्टिव है, इस आईडी के थ्रू एक्टिव है कि अपने पेरेंट के आईडी के थ्रू एक्टिव है। तो जिस आईडी के थ्रू वो एक्टिव हो, बच्चों को ये चाहिए कि वो उसी आईडी को रखें, बाकी दूसरे से वो रिमूव हो जाए, ताकि जो क्लास में बच्चों का कैलकुलेशन है वो भी ईजी हो सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमको आ सकती है, इसको इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है बच्चों से कम्युनिकेट करके। इसे मैं सोल्व करूँगा, आज मुझे करना है सोल्व इसको। खैर, तो आप देखेंगे कि मैंने 8 बच्चों को, मतलब अभी फ़िलहाल इसको इस डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं, 8 स्टूडेंट्स को मैंने ये होमवर्क असाइन कर दिया है और अभी तक 0 ने हैंड इन किया, मतलब ये किसी ने भी नहीं किया होमवर्क। ऐसा क्यों शो हो रहा है? देखो आपको मैंने दिखाया था काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही प्रोफेशनली अपना होमवर्क करके उसे स्कैन किया और सबमिट किया। कमेंट्स भी उन्होंने लिखे, मैंने भी उनको कमेंट्स लिखे, लेकिन एक का भी शो नहीं कर रहा है। चलो हम सोच रहे हैं कि उन्होंने एक चैप्टर शो नहीं किया होगा। चलिए दूसरा कोई असाइनमेंट देखते हैं, लेटेस्ट देख लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 अभी मैंने आपको दिखाया था कि चैप्टर नंबर 6 एक बच्चे ने मेरे को पूरा कर दिया था। तो यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 6 का ये जो है इसमें लिखा चैप्टर नोट्स। तो यहाँ पर आपको कोई भी होमवर्क जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम होमवर्क दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो ग्रेडेड, दूसरा अनग्रेडेड। हम चाहे तो उसके कुछ ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं, चाहे उसके कुछ ग्रेड असाइन ना भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होमवर्क होता है जैसे कि नोट्स है, उनके हम वो ग्रेड्स नहीं रखते हैं। तो
ये हमने शो कर लिया। और हम दूसरा कोई होमवर्क देखते हैं। चैप्टर नंबर, अगेन आप देखिए ये जो नया मैंने होमवर्क निकाला है इसमें भी आपको दिखेगा कि 8 स्टूडेंट्स को असाइन हुआ है, एक ने भी सबमिट नहीं किया है। आप कोई भी होमवर्क चेक करें, इसमें क्लास वर्क चेक करेंगे तो आपको किसी में भी देखिए सारे आपको असाइनमेंट यहाँ पे मिसिंग दिखेंगे हर ऑप्शन में। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक मिस्टेक की वजह से कि सभी बच्चे स्ट्रीम में अपना होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। स्ट्रीम होमवर्क सबमिशन के लिए नहीं होता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, स्ट्रीम जो ऑप्शन है वो होमवर्क सबमिशन के लिए नहीं है। ये एक तरीके से हमारा क्लास का गैदरिंग है। जैसे कि हम एक क्लास में बैठे होते हैं और जनरल बातें होती है पेरेंट टीचर की तरफ से भी और बच्चों के स्टूडेंट्स की तरफ से भी। उसके बाद होमवर्क उनका एक पर्सनल इशू है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊं, अगर किसी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं तो वो 35 स्टूडेंट्स अपने पर्सनली अपने टीचर को अपनी कॉपी सबमिट करते हैं नॉर्मल क्लासरूम में, और टीचर पर्सनली उनको चेक करके उनमें पर्सनल कमेंट लिख करके बच्चों को रिटर्न कर देता है। और कई बार हम नहीं चाहते कि किसी एक बच्चे का जो भी प्रोग्रेस है, जो भी उनके हमारे आपस का इंटरेक्शन है, वो अदर बच्चों को या अदर किसी को भी विजिबल हो। इसीलिए क्लास वर्क का अलग से टेप दिया हुआ है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपना क्लास वर्क में जा कर के जो असाइंड होमवर्क है उसके थ्रू अपनी फ़ाइल को सबमिट करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, होमवर्क को सब पूरा करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें सभी बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिव हैं, अपना होमवर्क टाइम टू टाइम वो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो फाइल्स स्ट्रीम में सबमिट करी है, क्लास वर्क में सबमिट नहीं करी है, इस वजह से क्लास वर्क उनका हमेशा मिसिंग दिखाएगा। प्लस अगर आप डेस्कटॉप पे देखेंगे, मैं वो भी आपको शो करने की कोशिश करूँगा अभी, तो आपको इसमें एक और टैब दिखेगा, उसको बोलते हैं ग्रेड्स। वो टॉप पे दिखेगा। तो ग्रेड्स में डायरेक्टली सभी बच्चों के नाम आ जाते हैं और सारे असाइनमेंट्स एक साथ उसमें दिखाते हैं। तो उसमें भी ग्रेड्स हम तभी दे पाते हैं जब हम उसमें शो करें, यानी कि बच्चों को की ग्रेडिंग तब पॉसिबल है जब बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास वर्क टैब के थ्रू अपना होमवर्क सबमिट करें। तो एक्चुअली यही बात स्टूडेंट्स को कन्वे करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसलिए थोड़ा मैं इसमें और लेस प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। पीपल टैब आपको पता होगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पीपल जो टैब है उससे आप देख सकते हैं कि कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितने स्टूडेंट या टीचर्स हैं यहाँ पे। उन सभी की जो डिटेल्स ये दिखा रहा है। जैसे कि हम एक डिटेल इसमें देख लेते हैं। तो इसमें ये जो सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो किसी भी स्टूडेंट के सामने आपको ये 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ये देखिए, इन 3 डॉट्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ईमेल स्टूडेंट, म्यूट और रिमूव। इस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट को रिमूव कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं अगर वो अनवांटेड कमेंट्स वगैरह करते हैं आपकी क्लास में, और ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। आप अपने क्लासरूम के थ्रू बच्चे को ईमेल कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं लेकिन 8 एनरोल हैं, तो मैं एक को रिमूव कर सकता हूँ, पर मैं अभी रिमूव नहीं करूँगा। पहले मैं क्लियर करूँगा कि वो बच्चा किस आईडी से एक्टिव है। नेक्स्ट, अब मैं आपको थोड़ा इंटरफेस स्टूडेंट के फॉर्म में दिखाता हूँ जो मैंने डेमो क्लास ज्वाइन करी है। तो मैं जिस क्लास में एनरोल हूँ, देखिए यहाँ पे 2 क्लासेस दिखा रहा है। आपको शो कर देता हूँ, क्लास 2 EVS एंड ऑनलाइन कोर्स ऑन ई डिज़ाइनिंग। तो मैं क्लास 2 EVS पे क्लिक करके आपको ये शो कर देता हूँ कि एज स्टूडेंट जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इसमें क्या क्या शो होगा। देखिए आपको से नीचे टॉप बॉटम में आप देखेंगे आपको सेम टैब शो हो रहा है, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। लेकिन जब आप डेस्कटॉप पे देखेंगे, डेस्कटॉप साइट पे देखेंगे, मैं आपको डेस्कटॉप साइट भी इसमें करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे आपको टीचर का जो व्यू होगा उसमें एक और ऑप्शन दिखेगा, ग्रेड्स। और ग्रेड्स के ऐप से हम बहुत इजीली बच्चों को ग्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर बच्चे अपने क्लास वर्क टैब के थ्रू ही अपना होमवर्क सबमिट करेंगे तो स्ट्रीम क्लटर भी नहीं होगा। बहुत अगर सोचिए आप 40 बच्चे हैं और एक बच्चा 3-4 बार भी दिन में पोस्ट करता है, एक भी पोस्ट करता है, तो कितना क्लटर हो जाएगा आप खुद समझिए। एक महीने में या 1 वीक में तो पूरा स्ट्रीम भर जाएगा और हम उसको नेविगेट नहीं कर पाएंगे, उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, एक एक टैब पे क्लिक करके थोड़ा क्लियर करते हैं इस चीज़ को। तो ये देखिए, स्ट्रीम में सभी स्टूडेंट का स्ट्रीम दिखा रहा है इसमें क्लास 2 EVS में। ये देखिए, अब इसमें एज ए डेमो मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैंने क्या लिखा, प्लीज़ फाइंड। मतलब मैंने जानबूझ करके स्ट्रीम में होमवर्क सबमिट किया ताकि बस डिफरेंस को आपको शो कर सकूँ। मैंने स्ट्रीम में भी शो किया है, क्लास वर्क में शो किया। तो यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है एज ए स्टूडेंट,
और यहाँ मैंने दिखाया प्लीज़ फाइंड, एक कमेंट किया है। आइए चेक करते हैं क्लिक करके कि मैंने क्या सबमिट किया। देखिए यहाँ पर मैंने जीन एक्सप्रेशन करके कोई एक फ़ाइल शो करी है। कैसी फाइल है चेक कर लेते हैं। तो ये एक ये देखिए इसमें लिखा कांट डाउनलोड ओपन इन वेब ब्राउज़र। वाई? क्योंकि मैंने कोई फ़ाइल शेयर ही नहीं करी है। ये जो फ़ाइल है वो एक बोर्ड की फ़ाइल है, इसे हम जेम बोर्ड बोलते हैं। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, टीचर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है जेम बोर्ड। इसकी हेल्प से हम वाइट बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे टूल्स इसमें हमको मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी गूगल का सेम अकाउंट है। तो जिस तरीके से गूगल का एक क्लाउड का एक अकाउंट से ही हम ईमेल यूज़ कर सकते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं, वैसे एक जेम बोर्ड भी होता है। इस बहुत ही यूज़फुल है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मैंने एक 12th क्लास स्टूडेंट के एक टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन, तो उसको टीच करने के लिए मैंने ये जेम बोर्ड बनाया था। और क्योंकि मैं इसमें डेमो स्टूडेंट के फॉर्म में ज्वाइन हुआ हूँ तो मैंने सीधा बोर्ड शेयर कर दिया। इससे क्या प्रूव होता है कि मैंने अपना होमवर्क ढंग से नहीं किया है। वाई? क्योंकि जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे असाइन किया था कुछ वर्क करके पीडीएफ अपलोड करने का, तो ये तो सबमिट नहीं हुआ। अब फिर से मैं बैक ऑप्शन जा करके, ये देखिए बैक ऊपर जो एरो दिखा रहा है बैक का, उस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए स्ट्रीम में मेरे दिखा रहा है, इस पर कोई भी क्लास कमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि टीचर ने हम स्टूडेंट्स को क्लास वर्क दिया है, स्ट्रीम करने को नहीं दिया। स्ट्रीम किस लिए है? फेसबुक के टाइमलाइन की तरह नॉर्मल हम कमेंट कर सकते हैं, नॉर्मल छोटे मोटे। और इसमें मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा कि सिर्फ टीचर ही चाहे तो उसमें कमेंट करे, स्टूडेंट्स को कमेंट करने का उसमें हो, सिर्फ वो रेस्पॉन्ड कर सके। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्लासरूम दिखा रहा हूँ जिसमें एक टीचर का एक क्लासरूम है, लेकिन आप चाहें तो मोर देन वन टीचर्स भी उस क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें, आपको व्हाट्सअप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि एडमिन हम सेटिंग करते हैं कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकें, बाकी पार्टिसिपेंट्स मैसेज ना कर सकें। व्हाट्सअप की बात कर रहा हूँ मैं। तो कई बार हम वन एडमिन भी रख सकते हैं और मोर देन वन एडमिन रखते हैं। सेम वे में गूगल क्लासरूम में आप मोर देन वन टीचर्स ऐड हो सकते हैं। फिर मैं आपको सेटिंग बताऊँगा, उससे आप ये सेटिंग कर देंगे कि सिर्फ एडमिन ही या फिर सिर्फ टीचर्स ही उसमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करेगा। हाँ, वो रेस्पॉन्ड ज़रूर कर सकते हैं। तो स्ट्रीम को आप यूज़ करें सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको 40 बच्चों को या 80 बच्चों को, जो भी आपकी क्लास है, उनको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है वंस इन ए वाइल, तो बड़ा अच्छा है स्ट्रीम। पर मेक श्योर कि वो क्लटर ना हो और जितना हो सके उसमें ऐड फाइल ना हो। अब आप ये, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई जब उसमें ऐड फाइल का ऑप्शन ही क्यों दिया है, अब क्यों नहीं सिर्फ गूगल क्लासरूम में ऑप्शन होता। तो बच्चों, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कई बार हमें ऐसा कोई नोटिस शेयर करना पड़ता है हमारी क्लास के लिए, जो पहले से ही हमारे स्कूल का बना हुआ होता है, तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो नोटिस को हम ऐड फाइल कर सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि टीचर्स इसमें वही सेटिंग कर दें कि स्टूडेंट्स सिर्फ रेस्पॉन्ड कर सके, कमेंट ना कर सके, ताकि क्लटर ना हो और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ये ईजी रहेगा। नाउ अब हम स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्टूडेंट का एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, हम क्लास वर्क टैब पे क्लिक करके देखते हैं किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है एज ए स्टूडेंट। तो मैं क्लासरूम पे क्लास वर्क पे टिक करता हूँ। देखिए अभी इतने सारे असाइनमेंट्स जो है क्लास 2 यूएस में जो हमारे टीचर हैं उन्होंने असाइन कर दिए हैं। मैंने अभी ज्वाइन किया है डेमो क्लास लेने के लिए, फिर मैं इसमें अनरोल भी हो जाऊँगा आपके सामने ही। तो सबसे ऊपर वाला जो असाइनमेंट है उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जेम बोर्ड शेयर किया था। आइए उस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वो शो हो रहा है। क्लिक किया, ये देखिए, तो 100 पॉइंट्स का ये था और इसमें मैंने हैंडेड इन का मतलब होता है कि जो आपको क्लास वर्क दिया है अगर स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया तो इसका मतलब है हैंड इन। तो मैंने उसको सबमिट कर दिया, लेकिन नीचे लिखा हुआ भी आप देख पा रहे होंगे डोनेट लेट, मतलब कि डन लेट, सॉरी। तो मैंने आज ही ज्वाइन किया है और जो टीचर है वो पहले से अपनी क्लास पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत पहले ये होमवर्क दे रखा था। तो अब मेरा वर्क भी चेक कर लेते हैं इस टैब पे क्लिक करके। आइए चेक करते हैं। ये देखिए इसमें मैंने खुद ने ही दोनों क्लास में जा कर के मैंने खुद ने ही कमेंट किया कि मैम प्लीज़ रिसीव, जो होमवर्क दिया गया है उसे आप रिसीव करें। फिर मुझे कमेंट क्या मिला टीचर से, प्लीज़ ऐड करेक्ट फाइल। इस तरीके से मैं आपको क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट कमेंट्स हो सकते हैं। अब ये कमेंट किसी और को नहीं दिखेंगे, आप देखेंगे स्ट्रीम पे जा कर के तो ऐसा कोई कमेंट आपको वहाँ नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपने असाइनमेंट्स को कभी भी स्ट्रीम में ना शेयर करें, क्लास वर्क में ही सबमिट करें, ताकि आपका और जो आपके टीचर का कम्युनिकेशन है वो प्राइवेट रह सके। कई बार आपको इस तरीके की सजेशंस दिए जा सकते हैं कि बेटा इसको रीसबमिट करें आप,
हैंड राइटिंग में आप सुधार करें, रीअरेंज करें, अच्छे से स्कैन करें, क्लियरली नॉट विजिबल, जो आप नहीं चाहते कि बाकी स्टूडेंट देखें। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप क्लास वर्क के थ्रू सबमिट करें, फिर वहाँ पर आपको प्राइवेट कमेंट्स रिसीव हो। तो ये जो है ये प्राइवेट कमेंट्स हैं, ये सिर्फ मेरे और टीचर के बीच का इंटरेक्शन है। और ठीक है, फिर मैं आपको और बैक करके, अब देखिए यहाँ पे अनसबमिट का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होगा। इस देखिए आपको दिखाता हूँ अनसबमिट, ये देखिए अनसबमिट टू ऐड और चेंज अटैचमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सबमिट वंस यू हैव फिनिश्ड। अनसबमिट से क्या होगा, जो ये मेरा वर्क जो है फिर से क्लियर हो जाएगा कि मैंने कुछ सबमिट ही नहीं करा। अब मैं फिर से देखिए यहाँ पे ऐड अटैचमेंट पे जा करके मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको मेरे पहले की वीडियो में बता रखे हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इतने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। अभी ऑप्शन का क्या मतलब है, पहले के जो 3 फाइल हैं इनको देखिए। ये जो ऑप्शन है ड्राइव, यानी कि क्योंकि आप जानते हैं कि गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम, जेमबोर्ड, जीमेल, ये सारा गूगल का एक हमारा एक अकाउंट होता है, उसी से जो है कनेक्टेड होता है। तो गूगल ड्राइव में अगर कोई फ़ाइल है तो हम उससे सीधा उसका लिंक दे सकते हैं, उस फाइल को शेयर कर सकते हैं, दूसरा गूगल ड्राइव का लिंक दे सकते हैं, या फिर हमारे सिस्टम से ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं। किस तरीके से अपलोड करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप करके। हम अपने इसी फ़ोन से फ़िलहाल फ़ोटो ले करके अपने, अगर असाइनमेंट में कोई फ़ोटो रिक्वायर्ड है, कई बार बच्चों की फ़ोटो चाहिए होती है, जैसे कि टीचर्स डे पे हमने बताया कि हाथ में पोस्टर लेकर फ़ोटो खिंचवाएं। कई बार कोई ऐसी आपको हैंडक्राफ्ट का कोई आपको असाइनमेंट दे दिया तो फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। कई बार मान लो कि हमको कोई एक शॉर्ट क्लिप्स, हमको कोई देशभक्ति का गीत गाना है, इस तरीके के असाइनमेंट भी हमें दिए जा सकते हैं। अगर ये सब काम हम कब कर सकते हैं, जब हमारा होमवर्क रेडी हो। अगर आपका होमवर्क पूरा रेडी है और आपने अच्छे से उसकी फ़ाइल पहले से ही गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखी है, तो आप शुरू के 3 टैब्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम पे रेडी है या गूगल ड्राइव पे रेडी है। अगर आपका होमवर्क रेडी है लेकिन आपने उसको स्कैन नहीं किया है, तो आप बाकी के इन 2 टैब्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने होमवर्क बिल्कुल ही नहीं किया है, सिर्फ आपने देखा और अब आप अभी नया फ्रेश होमवर्क लिख करके फिर सबमिट करना चाहते हैं, तो ये क्रिएट वाला टैब आपके लिए होगा। हालांकि थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए। इसमें क्या होता है, न्यू डॉक्स, न्यू स्लाइड्स, न्यू शीट्स एंड न्यू पीडीएफ। मतलब जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से फेमिलियर होंगे, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं, तो वो इसी के ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ गूगल है ये। तो डॉक्स का फाइल क्या होता है, लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा होगा, बट वो ऑनलाइन होगा, रियल टाइम में उसमें एडिटिंग होगी, और जब आप उसको सेव करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो वर्ड की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सेम ऐसा ही न्यू स्लाइड्स पावर पॉइंट का, न्यू शीट्स एक्सेल शीट का, और पीडीएफ तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, कैसे भी आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, फिर उसे स्कैन करके गूगल ड्राइव पे अपलोड करें, फिर उसे शेयर करें। क्योंकि ऑनलाइन आप काम करें और फिर आपसे कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इन डिवाइसेस के अदर फंक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बंद कॉल आ रहा है या आपको कुछ अदर टास्क परफॉर्म करना है, तो आपका होमवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। खैर, तो इस तरीके से आप रीसबमिट कर सकते हैं अपने होमवर्क को। आइए इसमें बैक जाकर देखते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन पीपल तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। तो मैंने बता दिया आपको स्ट्रीम ऑप्शन, जो फेसबुक के टाइमलाइन की तरह होगा। बहुत ही सोच समझ के इस ऑप्शन का यूज़ करना है, बहुत ही कम से कम इस ऑप्शन का यूज़ करना है। सिर्फ टीचर्स ही इसे यूज़ करें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और सेटिंग ऐसी कर दें कि सिर्फ टीचर्स ही इसे यूज़ कर पाएँ। मैं सेटिंग दिखाऊंगा आपको, फिलहाल मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ, फिर मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्लास वर्क वो ऑप्शन है जहाँ पर आपको क्लास वर्क सबमिट करना है। टीचर्स को भी टीचर क्लास वर्क से ही असाइन करेंगे, और जो भी क्लास वर्क को दें, कोशिश करें कि वंस इन ए वीक वो ग्रेडेड वाला क्लास वर्क दें। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनकी ग्रेडिंग करके धीरे धीरे, जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुअली 6 मंथ और आफ्टर 3 मंथ्स, हम उनको एक उनका पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना होमवर्क कर रहे हैं, और उस हिसाब से उन्हें किसी भी तरह समय ग्रेडिंग दी जा सकती है। पीपल वो टैब है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितने लोग इसे जुड़े हुए हैं। अभी एज ए स्टूडेंट में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इससे पता लगेगा और कितने स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। सिंपल सा टैब है। तो इस तरीके से ये एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको दिखाया। अब आप देखिए क्लास 2 ईवीएस में फिर से क्लिक करता हूँ, और अगर आप टीचर हैं, आपको कोई क्लासरूम ही डिलीट करना है, आपने गलती से वो क्लासरूम बना दिया है, तो मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था कि आप क्लास को आर्चिव कर दें, देन आर्चिव्ड क्लास में जा करके उसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्लास से अनरोल कैसे होना है। तो क्लास 2 ईवीएस में मैंने टिक किया, और
ये जो पोस्ट है, अब मैंने आपको बताया मैंने 2 पोस्ट बनाई है। पहली तो स्ट्रीम में मैंने लिख दिया प्लीज़ फाइंड, इस पे कोई कमेंट नहीं आया क्योंकि आई वाज़ नॉट सपोज टू सबमिट असाइनमेंट हियर। मतलब मेरे से ये अपेक्षा नहीं थी कि मैं यहाँ पर असाइनमेंट पोस्ट करूँ। मुझे असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए था क्लास वर्क टैब के थ्रू। तो ये असाइनमेंट मुझे अपनी जो मिस्टेक रियलाइज़ हो गई, तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं उसको करेक्ट भी कर सकता हूँ। आइए चेक करते हैं। डॉट्स पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया, तो ये कमेंट यहाँ से, यह पोस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से ये वेल ऑर्गेनाइज हो सकता है। अब ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इधर राइट में, टॉप राइट में, इन पे हम क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिफ्रेश एंड सेंड गूगल फीडबैक, ओके। आइए हम एक बार फिर से टीचर वाला पर्सपेक्टिव इसमें ओपन करके देख लेते हैं और इसकी सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब एज ए टीचर मैंने क्लास 12th ए बायोलॉजी फिर से इसको ओपन कर लिया है। स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, पर वो स्ट्रीम ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम सेटिंग आइकन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो इस सेटिंग में आने के बाद आपको आपका क्लासरूम का नेम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, फिर डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देन सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। देखिए सेक्शन में मैंने अपना नाम लिखा है, ये मेरी ट्रिक है, क्योंकि जब आप क्लासरूम को ओपन करते हैं तो आपको वहाँ 2 चीज़ें दिखती हैं, टाइटल एंड सेक्शन। तो इससे क्या होता है, बच्चे क्लियरली पता लगा पाते हैं कि हमारी कौन सी क्लास है इस सेशन का और कौन टीचर की ये क्लास है। क्योंकि फ़िलहाल हम हमारे स्कूल में या मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक टीचर की एक क्लास होती है। तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एक क्लास के, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हर एक ने अपने अपने गूगल क्लासरूम बनाए होते हैं। तो इस तरीके से नाम लिखने से सीधा उस क्लास में ही डिस्प्ले हो जाता है। इस तरीके से मैंने नेमिंग अपने हिसाब से किया, आप कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए जनरल सेटिंग्स में आप देखिए स्टूडेंट इनविटेशन सेटिंग्स यहाँ लिखा है, इसके लिए 3 डॉट्स दे रखे हैं, इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार ही बताया था किस तरीके से इनविटेशन कोड को डिसेबल या यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक क्लास कोड दिया हुआ है PIX474G। इस कोड का यूज़ करके ही क्लास ज्वाइन की जा सकती है। मैंने पिछले वीडियो में क्लियरली बता रखा है किस तरीके से क्लास क्रिएट करते हैं और ज्वाइन करते हैं। तो जो मैंने क्लास 2 EVS फॉर डेमो मैंने ज्वाइन किया था वो इस तरीके से ज्वाइन किया था। और हम लिंक भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप या अदर मीडियम्स के थ्रू, टेलीग्राम मीडियम हो गया, मैसेज हो गया, हम लिंक को भी शेयर कर सकते हैं और इस लिंक को फॉलो करके स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो सकते हैं। नाउ स्ट्रीम सेटिंग्स, फाइनल जो सेटिंग आप देख पा रहे हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन में, स्ट्रीम सेटिंग्स देखिए, जो बिल्कुल बॉटम पे सेकंड नंबर पे जो है स्ट्रीम सेटिंग्स, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, आइए क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट। अगर आप ओनली टीचर्स पे क्लिक कर देंगे, फिलहाल मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ टीचर्स, जो फिलहाल एक ही टीचर है, मैंने ही वो क्लास बनाई, तो मैं ही सिर्फ कमेंट कर सकता हूँ। बेनिफिट क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं दे सकता हूँ। बट फिलहाल मैंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं किया है, मैं खुद उनको ट्रेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा। स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन करके देन उनसे कम्युनिकेट करके फिर मैं अपने ग्रुप की सेटिंग चेंज करूँगा ताकि वो इसका मीनिंग समझ पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर स्टूडेंट ट्रेन नहीं हुए तो अपना होमवर्क करेंगे और उन्हें पता नहीं होगा कि क्लास, क्योंकि अब तक उन्हें हैबिट नहीं है क्लास वर्क टैब से सबमिट करने की, तो वो स्ट्रीम में ढूंढेंगे और अपना होमवर्क को सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो फाइनल टैब है उस ये जो सबसे नीचे जो टैब है इसे देखिए, क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। तो इस पर हम क्लिक करके देखते हैं, शो कंडेंस नोटिफिकेशन एंड हाइड नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से हम नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा जो इस सेटिंग को दिखाने का पर्पस था, पिछले वीडियो में पूरा समझा चुका हूँ, खाली ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता था कि अपन में स्ट्रीम और क्लास वर्क को किस तरीके से मैनेज करें। तो अब ये सारी जो सेटिंग हमने की है इसे सेव कर देते हैं। सेव का टैब आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, ये देखिए 3 डॉट्स के पास में, इसको सेव कर देते हैं। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी के लिए सेटिंग सेव हो चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी क्लास के लिए कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ग्रेड्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे देखेंगे, मैं आपको डेस्कटॉप का भी वीडियो, नेक्स्ट कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा।
कि डेस्कटॉप से इसको कैसे मैनेज करें। डेस्कटॉप पे अगर आप यूज़ करें तो थोड़ा और अच्छे से ये मैनेज हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ टीचर्स की थोड़ी हेल्प करने के लिए बनाया था, किस तरीके से वो अपने स्ट्रीम को या क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से जो चेक कर सकते हैं असाइनमेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो ये पता करना स्ट्रीम से मुश्किल हो जाता है कि कितने लोगों ने असाइनमेंट किया है, कितनों ने नहीं किया है। और स्टूडेंट्स के लिए खासकर कि अपना जो भी क्लास वर्क मिले वो हमेशा, फिर से दिखा देता हूँ, क्लास वर्क टैब से ही सबमिट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।